जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम पावर वाला फार्मूला, ए का पावर एम, ए का पावर एन वाला फार्मूला और लॉग वाले सारे फार्मूला को जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। बेस के आधार पे इस फार्मूला को थोड़ा ज्यादा ही यूज होते रहता है, इसलिए मैं आपको ये फार्मूला से अवगत कराता हूँ। सारे फार्मूला से जितना है करीब 20-21 फार्मूला मिल जाएगा आपको टोटल मिला के, इसलिए हम आपको जो है एक एक करके फार्मूला को ज्ञान दे देता हूँ। इस पे क्वेश्चन क्लास 8 में भी, 11, 12, इंटर सब क्लास में मैथ यदि पढ़ना है तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये ऐसा फार्मूला है। तो वही चीज हम आपको इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और बताते हैं फर्स्ट नंबर फार्मूला से। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर फार्मूला है ए का पावर एम गुने ए का पावर एन, तो जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर गुना में ज्वाइंट होता है और भाग में पावर घटता है, ये आपको याद रखना है। जब आपको बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पावर एक ही लिखा जाता है, लेकिन होल पावर हो जाता है। जैसे ए का पावर एम और बीओ का पावर एम रहता है तो ए बी का होल पावर एम होता है, क्योंकि गुना है। यह गुना के लिए, भाग के लिए यह रूल होता है। जोड़ घटाव में मत यूज कर देना। जैसे ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन रहेगा तब नहीं यूज करना है, इसको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला यहाँ पे है ए का पावर एम गुने ए का पावर एन बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा, याद रखना है आपको। सेकेंड नंबर फार्मूला याद रखना है ए का पावर एम भागा ए का पावर एन बराबर, तो ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। थर्ड नंबर फार्मूला है यहाँ पे ए का पावर एम गुने बी का पावर एम बराबर, तो यह होता है ए बी का होल पावर एम। यहाँ पे ए का पावर एम भागा बी का पावर एम बराबर, यदि फार्मूला का बात करेंगे तो ए बट्टा बी का होल पावर एम हो जाएगा। यहाँ पे अगला फार्मूला है ए का पावर एम होल पावर एन है, यानी पावर का पावर रहेगा तो वह पावर गुना हो जाता है, तो ए का पावर एम गुने एन हो जाएगा। 6 नंबर फार्मूला है यहाँ पे ए का पावर एम बराबर क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा ए का पावर माइनस एम, यानी 2 का पावर माइनस 3 रहेगा लिखल, सॉरी 2 का पावर 3, तो आप लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 का पावर माइनस 3, क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में होता है। जैसे यहाँ पे वही 7 नंबर फार्मूला को लिखा गया है ए का पावर माइनस एम बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा ए का पावर एम होता है। तो ये आपको याद रखना है, जब माइनस होता है ना पावर तो वह बट्टा में चला जाता है, तो 1 बट्टा हो गया ए का पावर एम। 7 नंबर फार्मूला हो गया। अब 8 नंबर फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th, 11, 12 हर क्लास के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 नंबर फार्मूला का। ए का पावर 0 का मान 1 होता है, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या का, तो यहाँ हो जाएगा 1। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान हो जाएगा 1, याद रखना है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का पावर 0 होगा तो मान हो जाएगा 1। एग्जाम 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, क्योंकि 8 का पावर 0 का मान 1 और गुना में है 2 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 1 ही होगा। अगला है 9 नंबर का फार्मूला रूट ए बराबर क्या होता है, तो रूट उस साइड जब जाता है बराबर के उस साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 2 हो जाएगा। बराबर का उस साइड ने रूट का यदि बात करेंगे तो रूट हटता है ना, तब पावर में 1 बट्टा 2 आता है, लेकिन रूट बराबर के उस साइड जब जाएगा तो स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर चेंज होकर रूट बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम आपको लिख देंगे ये भी चीज। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं आगे। रूट ए को क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 1 बट्टा 2। यहाँ अगर रूट में देखो यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है रूट में। यहाँ रूट में दिया हुआ है 3 तब ए है, यानी क्यूब रूट ए दिया है, तो यहाँ पे बोलेंगे ए का पावर 1 बट्टा 3। जो यहाँ छुपा रहता है ना वो 1 का बट्टा में पावर में जाएगा, लेकिन 1 के बट्टा में जाता है। अगला है यहाँ पे 3 और रूट में ए का पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते थे ए स्क्वायर, ऊपर में लिख देते कितना 1 बट्टा 3, लेकिन 2 गुना में पावर का पावर रहता है। अभी एक फार्मूला बताए ना, जैसे ये वाला ए का पावर एम होल पावर एन, तो गुना हो जाता है, तो यह गुना हो जाएगा। वैसे हम इस सब पे फार्मूला जितना है ना सब पे एक एक उदाहरण दे के बना देंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। आगे है यहाँ पे देखेंगे तो ए का पावर 1 बराबर क्या होगा, तो यानी किसी भी संख्या का पावर 1 होगा तो वह 1 हो जा, ए होता वही संख्या होता है। यदि पावर वो अगर किसी भी संख्या का पावर 1 होगा तो वह संख्या हो जाएगा, पावर 1 को नहीं लिखा जाता है उतना।
अब यहाँ पे फॉर्मूला इनवर्स में a का पावर m होल पावर n बराबर, तो देखो a का पावर m होल पावर b का पावर n बराबर होता है फॉर्मूला a का पावर m माइनस 1 n m माइनस n। तो यहाँ पे माइनस में है पावर दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है तो एक बट्टा हो जाएगा, यह माइनस हो जाता है बट्टा में आ जाता है जब भी। क्यों आता है माइनस बट्टा में? यहाँ पे एक फॉर्मूला था ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, माइनस में पावर है तो एक बटा वह संख्या होता है जो यहाँ था, तो यहाँ भी हो जाएगा एक बटा वह संख्या। उसके बाद अगर बात करेंगे 14 नंबर है a बट्टा b का होल पावर माइनस m, तो यह हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यह माइनस है तो इसको लिख देते ना एक बट्टा a बट्टा b का होल पावर माइनस m लिखते तो प्लस में होता पावर। इससे अच्छा है कि उल्टा कर दिए, इसको ऊपर भेज दिए इसको नीचा, क्योंकि एक बट्टा ये वाला लिखते प्लस हटा के माइनस में, तो फिर चेंज करते तो यही हो जाता। जब सवाल बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी केवल आपको याद रखना है a बट्टा b का होल पावर माइनस m है, तो आप लिखेंगे b बट्टा a का होल पावर m। 15 नंबर फॉर्मूला है a का पावर माइनस m और b का पावर माइनस m, तो इसको क्या करेंगे, यह पावर माइनस वाला क्या होता है नीचा आता प्लस में होने के लिए, तो ये नीचा वाला ऊपर जाता, तो इसको याद रखेंगे a का पावर माइनस m बटे b का पावर माइनस m बराबर b का पावर m बटे a का पावर m। 16 नंबर फॉर्मूला आपको याद रखना है a का पावर m बटा n रहेगा तो रूट में लिख देंगे m और बट कोष्ठ में लिख देंगे n। ये कैसे हुआ? तो देखो जो आपको बट्टा में होता है वह रूट में रहता है, तो देखो जैसे यहाँ बट्टा में 3 था तो यहाँ रूट में 3 हुआ, और जो ऊपर में था वह पावर में होता है तो वह पावर में हो गया a का पावर m। तो ये वाला आपको याद रखना है, ये a पे फॉर्मूला था सारा। अगर बेस सबका सेम होगा, 3-4 ठो पावर सेम मतलब गुना में रहेगा, तो भी आपको गुना में रहेगा ना, बेस सेम रहेगा तो आपको जोड़ना ही है। जैसे हम एक फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, a का पावर m गुन्ने a का पावर n गुन्ने a का पावर p, तो आपको जो लिखना है a का पावर m प्लस n प्लस p, पावर केवल ज्वाइंट करना है आपको, ये वाला चीज आपको याद रखना है। आगे एक चीज आपको और याद रख लेना है, 18 नंबर में यह याद रखना है 18 नंबर में कि यदि a स्क्वायर बराबर 2 दिया रहेगा तो आपको जो अगला स्टेप में लिखना है a का मान पूछेगा कितना होगा, तो याद रखना a का मान हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट बनता है, रूट बराबर के उस साइड जाता है तो स्क्वायर बनता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया ए पर आधारित फार्मूला। अब आगे हम बताते हैं लॉग पे फार्मूला, क्योंकि इसमें पावर प्लस लॉग दोनों पे फार्मूला बताना है, तो हम यहाँ फिलहाल लॉग पे बता रहा हूँ। लॉग पे होगा लॉग एम एन रहेगा गुना में एम एन, यहाँ सब पे बेस ही होता है। लॉग लिखने का अगर लॉग ये है ना तो लॉग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना है। इंग्लिश में इसको लॉगरिथम बोला जाता है, ये आपको याद रखना है लॉगरिथम एन, तो ये आपको याद रखना है। लॉग को एन एल बोलते हैं, एल एन, इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। तो लॉग का पावर एम एन, यहाँ बेस छुपा हुआ रहता है, बेस ई होता है ई, तो लॉग एम एन रहेगा तो लॉग गुना में रहेगा तो एम प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में था तो क्या हो गया था, गुना में था तो क्या हो गया था, ज्वाइंट हुआ था। उसी तरह यहाँ पे भी याद रखेंगे इसको, लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एम। भागा में रहेगा तो लॉग एम बटा एन रहेगा तो लॉग एम माइनस एन बोलेंगे, क्योंकि भाग के लिए घटाव होता है। लॉग एम का पावर एन रहेगा बराबर में, तो यहाँ पूछेगा पावर का पावर रहेगा तो यह गुना में आता है तो एन लॉग एम हो जाएगा। लॉग ही या बेस ही रहेगा तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस कट जाएगा तो एक हो जाएगा। तो लॉग के लिए ये फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। और ये वाला फार्मूला को भी आपको अच्छा से याद रखना है, सारे फार्मूला को। तो आई होप, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे पावर वाला फार्मूला और लॉग वाला। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।